Good morning everybody. Now welcome to Standard 7 Subject SS Lesson 1 Rajput Age New Rulers and State Part 1। बच्चों स्टैंडर्ड 7 के बच्चे अब जो है एसएस की नई नोटबुक नई टेक्स्ट बुक आई है। वो टेक्स्ट बुक ये है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक आपको बाज़ार से ख़रीदनी है, विद्यार्थी में मिल रहा है, तो आप लोग फटाफट वहाँ विद्यार्थी में जा कर के ये बुक खरीदिए। ये बुक का प्राइस है 41 रुपीज़। एसएस का सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए आप लोगों को इसे एसएस के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और आज कल ये बुक मार्केट में आ गई है, तो अभी आप लोग जा कर के ये बुक 41 रुपीज़ की ये बुक है। और इस तरह की बुक है, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, तो आपको ये बुक ये देख लीजिए आप लोग और लिख लीजिए, ये बुक आपको खरीद कर लानी है। तो आज हम लेसन 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे तो शायद आपके पास पुराने बुक्स की वीडियोस आ चुके हैं, तो उसी से सिमिलर ही ये इसका भी लेसन है। इसमें भी हर्षवर्धन पीरियड है, स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा, उसमें भी फर्स्ट लेसन में ये था। तो ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जब नई बुक आई है तो हमें फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आज हम फर्स्ट लेसन ही ले रहे हैं और लेसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने के लिए जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी न्यू आया है, इसलिए हमें न्यू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, पहला है राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। राजपूत एज के बारे में बताया है कि वाघेला डेंसिटी, राजपूत एज जितने भी राजपूत के लोग हैं उनके लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, दैट इज बिटवीन 700 AD टू 1200 AD। AD का मतलब आपको बताया है एनर डोमिन। ये जेसस क्रिस्ट के जन्म के बाद, और बीसी मतलब बिफोर। तो बीसी यानी कि जो जेसस क्रिस्ट है ना, उनके जन्म के बाद एडी का मीनिंग आता है। एंड राजपूत जो है एरा जो है वो 700 AD टू 1200 AD तक चला है। वॉज इस्टेब्लिश्ड इज मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। दे केप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव, जिन्होंने हिंदू के कल्चर को जीवित रखा है। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज स्मॉल एंड लार्ज येट सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स, वेयर दे वर लोकेटेड एंड हाउ दे वर। ये कहाँ थे और कैसे थे, इनके बारे में पता चलेगा। अब हमारा फर्स्ट पीरियड आया है हर्षवर्धन पीरियड। पीरियड का मतलब समय, हर्षवर्धन का समय कैसा था उसके बारे में। हर्षवर्धन समय इन द 7th सेंचुरी की बात हो रही है। 7th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हिज वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद उसका वास्ट एम्पायर, जो बड़ा एम्पायर था, उनका किंगडम था, उनका राज्य जो फैला हुआ था, वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यानी कि अपने ऊपर डिपेंड किए हुए जो है स्टेट स्टार हुए, जो इन नॉर्थ इंडिया सिमिलर इंडिपेंडेंट स्टेट वर फाउंड इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और उसके ही समानता में साउथ इंडिया में वो हुए। नाउ
India. Also after the death of Pulkeshi II. Pulkeshi II के डेथ के बाद दिस पीरियड ऑफ द मिडिल एज इज कॉल्ड द राजपूत एरा इंडियन हिस्ट्री। यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशी II के बीच का जो समय था वही समय जो है क्या है, मिडल एज ऑफ द कॉल्ड राजपूत एरा। उनके बीच में जो समय गया वही राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में ये था। नो दिस द राजपूत मीन्स, राजपूत का मीनिंग क्या होता है? राजपुत्रा एज अ पर डिस्क्रिप्शन भार्स, भार या भार्स। दे वर 36 क्लेन्स ऑफ राजपूत इन 14th सेंचुरी। यहाँ पे 36 क्लेन्स ऑफ राजपूत इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में 36 जो है राजपूत आए और गए जिन्होंने राज्य किया। राजपूत वर ब्रेव सो देयर रीजन लास्टेड लॉन्ग। They kept their promise even at the cost of their lives. They would rather die than show their back of enemy. They were protectors of the Gau Brahmin. They were surrounded and at any cost. They were never practiced unrightness even in the battle. राजपूत जो थे वो बहुत ही बहादुर थे। उनका जो है ना, जो पुराने ज़माने का जो उनका इतिहास है ना, वो बहादुरों के उसमें आता है। वो जो एक बार प्रॉमिस कर लेते थे, यानी कि राजपूत एक बार जो बोल दिया वो उसको पूरा करते थे। आपने जो सीरियल वगैरह देखा है ना मराठा, महाराणा प्रताप सिंह का, वो बोलते हैं जो मैंने बोल दिया वो करना ही है। तो यही है प्रॉमिस इवन द कॉस्ट देयर, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत में अगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो वो उसको पूरा करना ही है। दे वुड रेदर द डाई, चाहे उसके लिए उसको मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो शो जो दिखाते थे देयर बैक ऑफ एनिमी, और जो उनके दुश्मन थे उनके लिए भी वो बहुत खराब होते थे। दे वर गौ ब्राह्मण, वो प्रोटेक्टर थे। राजपूत जो है ब्राह्मण के लिए वो जो है ना उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडेड बाय एनी कॉस्ट, चाहे कैसे भी करके उनकी रक्षा करना है। दे नेवर प्रैक्टिस, जो है वो कभी भी जितना हो सके उतना टालते थे युद्ध को। राजपूत वुमेन वर फेमस फॉर देयर बॉलीवुड, अपने स्वाभिमान के लिए जो है ना राजपूत की औरतें भी फेमस थी। आप लोगों ने वो पद्मावती जो पिक्चर आई थी उसमें देखा था, पद्मावती जो वो भी राजपूत थी। जब उनके पति को क्या कहते हैं वो कर लिया था उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन लोगों ने सब जो क्या किए थे, आत्मदाह किए थे, जौहर कर लिए थे। उस समय जौहर कहा जाता था, सब आग में कूद जाते थे। तो यहाँ की औरतें भी बहुत जो है अपने स्वाभिमान के लिए मशहूर है। दे सेंट देयर सन एंड हस्बैंड टू वॉर फ्रंट हैप्पीली, वो अपने बच्चे को और अपने पति को सबको अगर वॉर में जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी उनको विदा करती थी। आपके पास यहाँ पिक्चर भी दिख रहा है, देखिए ये जो है तिलक लगा रही है इनके ऊपर और इनको खुशी खुशी विदा कर रही है कि आप युद्ध में जीत कर आए। They did not even care for their safety and security. And if needed, they would go to the battlefield with sword and their hand. और उसके बाद उनके हाथों में स्वॉर्ड देती, तलवार देती थी कि आप जो है युद्ध में जीत कर आओ। There were many examples of such brave women. इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इस तरह के बहादुर औरतों के। Why did the Rajput women study scripture and learn use weapon? ऐसा बोला जाता है क्यों राजपूत वुमेन जो है उनके स्टडीज ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्रों में कहा गया है लर्न टू यूज़, वो वेपन भी यूज़ करती थी, यानी हथियार भी उठाती थी। विच क्यों झांसी की रानी का नहीं देखा है? झांसी की रानी हुआ, रानी पद्मावती हुआ, रानी
दुर्गावती हुए, ये सब रानियाँ जो हैं उन्होंने अपना वेपन उठाया है, हथियार उठाया है. एंड विच आर द वेरियस फील्ड ऑफ दिस टूडे वुमेन शुड स्टडी फॉर दिस व्हाट पर्पज. इन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बीच की हिस्ट्री में मेडिवल जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है, देयर आर इंस्टेंट ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म ऑफ द राजपूत. राजपूत को बहादुरी और शक्ति, दूसरों को प्रेरणा देना और हीरोइज्म का जो है उनको माना जाता था. राजपूत्स डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेशन ऑफ अबाउट 500 ईयर्स. लेट अस स्टडी द सच राजपूत डायनेस्टी. अब हम कुछ डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, राजपूत के डायनेस्टी के बारे में. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंस इन लेट 7th century. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल, छोटे छोटे राज्यों में प्रोविंस किया गया लास्ट 7th century के बाद. विद द राइज ऑफ द फेडरल पावर, उस समय जो है फेडरल पावर के बारे का उत्पन्न हो रहा था. मेनी राजपूत डायनेस्टी इमर्ज द कंट्री एंड दिस टाइम इज कॉल्ड मिडिल एज. उसी को हम मिडिल एज, मध्य का समय कहते हैं. वी विल स्टडी द स्टेट नॉर्थ साउथ एंड दैट टाइम. अभी हम स्टडी क्या करेंगे, स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया. स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में बताएंगे. देखिए स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या है, आफ्टर द डिक्लेन गुर्जर पटिहार किंगडम, वेरियस स्टेट वर एस्टैब्लिश्ड which include Gadhaval state of Kannauj, Chandels of the Bundelkhand, Jhajakbuki, the Parmar kingdom of Malwa, the Chalukya Solanki kingdom of Ahilwar, Chedi kingdom of Dhal, the Chauhan kingdom of Shakambhari and Gohil kingdom of Southern Rajasthan. यहाँ पे बताया कि आफ्टर डिक्लेन ऑफ, मतलब ये सब जो है, ये डायनेसिटी जो है इस मिडिल एज में आई. गुर्जर पटिहार किंगडम, वेरियस स्टेट ऑफ इस्टेब्लिश, बहुत स्टेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया. गुर्जर पटिहार किंगडम के राज्य ने कौन कौन से, गढ़वाल स्टेट इन ऑफ कन्नौज, चांडेल्स ऑफ द बुंदेलखंड एंड द परमार किंगडम ऑफ मालवा, चालुक्य सोलंकी किंगडम ऑफ अहिलवार एंड चेदी किंगडम ऑफ ढाल एंड द चौहान किंगडम ऑफ द शकाम्बरी एंड द गोहिल किंगडम ऑफ द साउथ राजस्थान. चंद्रदेव फाउंड द गढ़वाल किंगडम. चंद्रदेव ने फाउंड किया है गढ़वाल किंगडम को. हम पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं तो वो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने में इजी रहेंगे, क्योंकि आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें यही सब पूछा गया है कि कौन जो है किंगडम को इस्टेब्लिश किया है. तो चंद्रदेव फाउंड ऑफ द गढ़वाल किंगडम. ही मेड काशी अनदर कैपिटल बिसाइड कन्नौज. रूलर्स लाइक महाचंद्रा, गोविंद चंद्रा वर बॉर्न इन हिज डायनेसिटी. क्या चंद्रदेव जो है ना उसने फाउंडेड किया है गढ़वाल का किंगडम को. उसने मेड किया है काशी एंड अनदर कैपिटल बिसाइड कन्नौज को. एंड रूलर्स लाइक माँ चंद्रा के रूलर्स की तरह, और गोविंद चंद्रा जो है उसमें बॉर्न हुए इस डायनेसिटी में. एंड गोविंद चंद्रा वॉज द मोस्ट मैजेस्टी एंड द वैलियंट किंग ऑफ द क्लेन. इस राज्य के जो है वो मोस्ट मतलब न्यायिक और जो है वैलियंट किंग के रूप में आए. ही प्रिवेंट द इन्वेंशन ऑफ द गजनी एंड डिवोट मेनी बुद्धिस्ट मॉनेस्टर. उन्होंने क्या किया, प्रिवेंट किया है, इन्वेंशन किया है, क्या किया है, गजनी एंड उनको रिवोल्ट किया है एंड द बुद्धिस्ट मॉनेस्टर को. एंड अदर रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडेड
चंदेल रूलर्स ऑफ द बुंदेलखंड, और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने चंदेल रूलर्स बुंदेलखंड को भी इंक्लूड किया. लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज वॉज नोन एज झिझका भुक्ति. झिझका भुक्ति, झिझका भुक्ति वह मतलब वो चंदेल जो रीजन बुंदेलखंड है वो रीजन को अभी हम झिझकाल भुक्ति के नाम से जानते हैं. देयर वॉज ग्रेट रूलर लाइक यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, प्रमारदेव, परमार and state, and Chandel density hold great importance of Indian history. Khajuraho and Kalinjar and the Mohaba were important city. Chandel, Khajuraho become famous as a place of pilgrims due to the magnificent temples. यानी कि उस समय जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पे पिलग्रिम्स थे, तीर्थ स्थान थे बहुत ढेर सारे, और टेम्पल्स भी बनाए. चंदेल बिल्ड द डेकोरेट देयर रिलीजियस बिल्डिंग. उन्होंने चंदेल यानी ये भी चंदेल लोगों ने ये भी बिल्ड किया डेकोरेट ग्रेट रिलीजियस धार्मिक स्थानों को और बिल्डिंग्स को, और रिजर्व द बुंदेलखंड. ओके, ये क्या चंदेल जो है उन्होंने चंदेल डायनेस्टी में उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री जो है बताए. क्या खजुराहो बताया, खजुराहो का जो है आपने नाम सुना होगा. कैलिंजर एंड महोबा वर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द चंदेल. चंदेल का जो है ये सब इम्पोर्टेंट सिटी था. चंदेल को जो है खजुराहो बिकम फेमस ऑफ प्लेस. खजुराहो को जो है क्या कौन से प्लेस के बारे में बताया गया कि यहाँ पे पिलग्रिम्स और जो है टेम्पल्स बहुत है, और उन्होंने मैग्निफिसेंट भी किया है. सिंस एंशियंट टाइम द रीजन ऑफ मालवा हैज़ बीन नोन एज अवंती. एंशियंट टाइम पुराने ज़माने के समय जो है रीजन्स ऑफ मालवा, जो मालवा का रीजन है, एंड द हैज़ बीन नोन एज अवंती ऑफ उज्जैन. अवंती को इस समय उज्जैन के नाम से जाना जाता है. एंड कृष्णराज फाउंडेड परमार डेंसिटी. कृष्णराज ने फाउंडेड किया है परमार डेंसिटी को, डायनेस्टी को, एंड 820 AD में. द परमार डायनेस्टी हैज़ ग्रेट रूलर लाइक सियाक. परमार डेंसिटी के जो ग्रेट रूलर कौन थे, वो सियाक थे. मुंज भोज, राजा भोज के नाम पे काफ़ी सुना होगा. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली. भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर परमार डायनेस्टी. भोज जो है वो सबसे बड़ा महान रूलर था, राजा था. ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडल किंग इन इंडिया. वो एक आदर्श राजा के रूप में जो है हमारे सामने इंडिया में आज भी मशहूर है. राजा भोज स्टैब्लिश अ कॉलेज ऑफ धारंगरी. उन्होंने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया, बनाया धारंगरी में. इस्टेब्लिश अ ब्यूटीफुल सिटी नेम ऑफ भोजपुर प्रेजेंट इन भोपाल. समझ में आया. उन्होंने भोजपुर एक ब्यूटीफुल सिटी बनाई जिसका नाम आज भोपाल है, भोपाल के नाम से प्रसिद्ध है. उन्होंने ये राजा भोज ने ही बनाया है. विच वॉज सराउंडेड बाय द स्मॉल हिल्स, जिसके चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे हिल है. मेनी राजपूत चीफ ऑफ द चौहान और चौहान चाहमान डायनेस्टी रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. Once of the branches of these rulers ruled in the Shakambhari in the 8th century. वन ऑफ द एक ब्रांचेस उनका खुला कहाँ, उस रूलर का, रूल्ड इन द शाकंभरी इन द 8th century. अभी तक 7th century में चल रहा था, 7th century की बात हो रही थी. अब 8th century यानी कि 100 साल बीत चुके हैं. 8th century में शाकंभरी जो है इस्टेब्लिश हुआ है. शाकंभरी इज द प्लेस लोकेटेड इन नॉर्थ अजमेर. ये उत्तर प्रदेश में है. अजमेर नियर द सांभर लेक.
and Vasudev was found the Chahman या Chauhan dynasty. Vasudev was founder of the Chauhan dynasty in Shakhamri in the beginning of the 12th century. And अजय राज सेट द थॉर्न ऑफ द, ये सारे जो है ना, आपको क्या बोला मैंने ऊपर जो है दिखाया कि इतने इतने जो है राज्य इस्टेब्लिश हुए हैं स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ इंडिया में, तो ये किसने किसने किया है उसका नाम बताया जा रहा है. एंड द अजय राज सेट ऑन द थॉर्न ऑफ द शाकंभरी इज स्टैब्लिश्ड अ टाउन नेम अजमेरू, जिसका अभी नाम है अजमेर, विच लेटर वॉज नोन एज अजमेर. आपका ये लेसन ही क्या है, लेसन में ही कि यही है ना, राजपूत एज, लेकिन न्यू रूलर्स एंड स्टेट. अभी न्यू रूलर बता रहा है, अभी उस स्टेट का नाम क्या है उसके बारे में बता रहा है. द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात, सिद्धराज जयसिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने. प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जयसिंह वॉज मैरिड ऑफ Arnoraj of the Chauhan dynasty. After him, his son Someshwar Chauhan come to the throne. He was succeeded by the son Prithviraj III. Prithviraj III hold a unique place in the history of India. Prithviraj Chauhan defeated सिन्हाबुद्दीन गौरी. पृथ्वीराज डिफेटेड सिन्हाबुद्दीन गौरी इन द तराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1991 AD. आफ्टर दिस पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफेटेड इन 1992 AD. मुस्लिम पावर रूल्स इन थॉर्न इन दिल्ली. मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है वो शहाबुद्दीन गौरी से जो है हारे, और तब उन्होंने तराई प्लान बिटवीन थानेश्वर टू करनाल के बीच में, फिर उसके बाद आफ्टर पृथ्वीराज डिफेटेड इन मुस्लिम पावर यूज थॉर्न इन इंडिया. और धीरे से जो है अब उसके बाद दिल्ली में मुस्लिम पावर्स आने लगे. अभी तक राजपूत एज चल रहा है. फिर ये पृथ्वीराज III जो है वो हारे, और हार करके उन्होंने उनका राज्य जो है मुस्लिम्स पावर ने ले लिया. Hence the Battle of Tarai is considered a landmark of Indian history. ये तराई का जो बैटल है ना, यही लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री का, कि अब जो है उसके बाद जो है मुस्लिम वाला स्टार्ट हो जाता है. द रूलर ऑफ गुजरात वॉज सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राजपूत एरा. गुर्जर वॉज किंगडम ऑफ कटिहार इन द 8th century. Around the middle of 8th century, वनराज चावड़ा फाउंड अहिलवाद पाटन. ओके, वनराज चावड़ा ने अहिलवाद पाटन को फाउंड किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ सरस्वती इन 756 AD. इट इज़ द कॉमन बिलीव दैट वनराज चावड़ा नेम द न्यू टाउन अहिलवाद पाटन. उन्होंने नए टाउन का इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया अहिलवाद पाटन में. एंड आफ्टर ही चाइल्डहुड, बचपन में, फ्रेंड अनिल भड़वाद जो उनके फ्रेंड थे बचपन के, एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वर रूल्ड बाय द चावड़ा डायनेस्टी. कोरोनेशन ऑफ वनराज एंड एस्टैब्लिश द अहिलवाद पाटन. फिर उसके बाद द इंक्लूडेड वर्धमान, फिर उसके बाद वो इंक्लूडेड करते गए वर्धमान को, द्वीप को, ओखा मंडल को, इन सबका नाम आपने गुजरात में सुना ही है. एंड पाथगढ़, जिसको हम लखपत बोलते हैं, अभी लखपत कहते हैं ना, सुरेंद्र नगर के पास है लखपत. एंड भरदवाड़ी, कच्छ एक्सेट्रा. ये अहिलवाद पाटन जो है, अहिलवाद पाटन गुजरात में है, तो ये गुजरात एज का ही बता रहे हैं, राजपूत एरा एज. उस समय जो है इन्होंने जो है ये सारे जो है अपने राज्य में इंक्लूड करते गए, जोड़ते गए. Along all these रूलर ऑफ सोलंकी
and Chalukya dynasty king are considered to be golden age of the Rajput region. Powerful rulers of this clan included मूलराज, भीमदेव। ये जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं आएगी और जब तक आपको ये क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं लिख पाएंगे तब तक आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। लेकिन ये सारे नाम जो है अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आ चुकी है तो आप भी अंडरलाइन साथ में करते जाओ, क्योंकि मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ उसमें। पावरफुल रूल्स, क्योंकि ये बुक मेरे पास कल ही आई है, यानी कि आज जो है डेट है 6 अगस्त, ठीक है, आज की डेट है 6 अगस्त, यानी कि ये 5 अगस्त को मेरे पास बुक आई है। अब सोचो 5 अगस्त से जो है, और बुक आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों की ही सेम है, इसमें आपका सेमेस्टर वाइज नहीं चलेगा। इसी में 19 लेसन है, 19 लेसन में 9 लेसन तो एटलीस्ट हमें कराना ही पड़ेगा। 9 लेसन फर्स्ट टर्म के लिए तो कराना ही पड़ेगा। ओके, तो 19 लेसन है, 9 लेसन हम कराएंगे, इसलिए हमारा फर्स्ट लेसन अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम थोड़ा फास्टली चलेंगे, क्योंकि अभी हमारा जून जुलाई कंप्लीट हो चुका है, अगस्त में फर्स्ट लेसन हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो वो कंप्लीट फटाफट हम आपको कराते जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के अभी क्वेश्चन आंसर्स कराएं, अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन के तौर पे देना शुरू करेंगे। ओके, द रूलर्स ऑफ सोलंकी, किंग ऑफ गुजरात, considered to be the golden age of Rajput region. Powerful rules at this clan included मूलराज, भीमदेव एंड सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, ये सारे नाम हैं। एंड ड्यूरिंग द सोलंकी किंग गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्परस। ठीक है, अभी यहाँ तक ही हम कराते हैं, आगे का हम आगे के वीडियो में करा रहे हैं। ओके, थैंक यू।